हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, आपका स्वागत है हमारे अगले मॉक टेस्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 41 डिस्कस करेंगे। इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते टाइम हम ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए और किन क्वेश्चन को हमें अनअटेम्प्टेड छोड़ना है। देखिए, यूपीएससी का जो पिछली बार का भी स्कोर गया है वो वहाँ 53 टू 55% पे जो है टॉपर मेरिट है, और जो बॉटम मेरिट है दैट इज़ अबाउट 33% टू 40% जो है वो बॉटम मेरिट है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको जो है वो 90% 95% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका स्कोर मोर देन 60% स्कोर हो चुका है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द ऑप्शंस, प्लीज़ आप नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स ना कटवाएं। देखिए, इस एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने का जो सबसे शॉर्टकट और जो सबसे सुनहरा तरीका है वो एक ही है कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएँ। इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन आपने भी देखा होगा कि जो 60 क्वेश्चंस के आसपास अटैम्प्ट करके आए थे वो सिलेक्ट हो गए, और जो 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए थे वो सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं रह पाए किसी कारण से। क्यों? क्योंकि जो 60 वाले थे इनमें भी जो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, हो सकता है उनकी जो एक्यूरेसी है वो 1/3 रही हो, 1/3 स्कोर रहा हो, बाकी में उनकी गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई कर गए। लेकिन अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जहां आपका स्कोर 50 टू 60% एक्यूरेसी के पास पहुंच जाए, तो उसके बियॉन्ड अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बी वेरी वेरी मच केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा कि 50% क्वेश्चन करने के बाद आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर 120 क्वेश्चन हैं और उसमें से 60 क्वेश्चन आप सही कर चुके हैं, यू आर कॉन्फिडेंट कि वो क्वेश्चन आपके सही हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा। क्योंकि अगर 704 पोस्ट हैं तो आप लगभग 2200 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और ये कट ऑफ पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करें। सो 60 टू 65% इज़ अ सेफ स्कोर। अब हम आज के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। As per NEP 2020, how many of the following statements regarding the ECC are correct? बहुत बार यहाँ नॉट वर्ड आ जाता है, नॉट करेक्ट, तो उसका ध्यान रखिएगा। ECC will also be introduced in the आश्रमालास in the tribal dominated। जैसे गुरुकुल्स होते हैं वैसे ही जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ आश्रमालास होते हैं, तो जो ECC है वो आश्रमालास में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आंगनवाड़ी शैल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर्स। देखिए, जब हम स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर की बात करते थे तो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उसके नियर बाय जितने भी स्कूल्स थे जो उस रेडियस में हैं, मैक्स ऑप्टिममली 4 to 5 स्कूल्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नाउ व्हाट इट सेज, ECC will be restricted to urban standalone preschool and will not be extended to alternative स्कूलिंग फॉर्मेट्स। नाउ अल्टरनेटिव स्कूलिंग फॉर्मेट में आश्रमालास और जो मदरसा या जो दूसरे हमारे एजुकेशन इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करता है। नाउ व्हाट इट सेज, अगर यहाँ नेगेटिव वर्ड से ही आ गया रेस्ट्रिक्टेड, देखो कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम होगी वो पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्ट नहीं होती, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट। नाउ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इट इज़ नॉट सेइंग कि कौन सा वाला, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स। सो द राइट आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। लेकिन यहाँ ये हाउ मेनी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कौन से वाले स्टेटमेंट्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी जो माध्यम के हैं हमारे साथी वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। बिसाइड्स द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, which of the two ministries are named in NEP 2020 as jointly responsible for planning and implementation of ECC curriculum? देखो, ECC curriculum में हमारे पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड हेल्थ था, उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था। ये 2 मिनिस्ट्री थी, लेकिन इसमें 2 बाकी रह गई। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर अब भी आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो एक बार रिविजिट कीजिए अपनी NEP को। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज़ HRD एंड ट्राइबल अफेयर्स बिल्कुल सही है। रूरल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है हमारे पास। ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस, इसका भी कोई काम नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर्स, इसका भी कोई काम नहीं है। सो द राइट आंसर इज ए। अगर कई बार आपको जो ऑप्शंस हैं, प्लीज़ 4 ऑप्शंस को ज़रूर देखें, आपके पास टाइम इनफ होगा, और उसमें आप देखें कि बाकी जो आंसर हैं वो सही क्यों नहीं है, तब आप श्योरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 23, as per NEP 2020, the number of elementary school students who have not attained foundational literacy and numeracy is estimated to be over how many crore?
ना देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको आता है तो आता है, अगर आपको डेटा याद है तो ही आप इसके ऊपर खेलें, ब्लैंक इस क्वेश्चन के ऊपर ना खेलें। अगर आपका स्कोर अच्छा जा चुका है मोर देन 65% तो इसको टिक लगाकर आगे चलें कि हाँ भाई ठीक है, इसको हम बाद में अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आप एनईपी अच्छी तरह पढ़ चुके हो, सो राइट आंसर इज ऑल 5 करोड़। ठीक है, इसके जो 5 करोड़ है क्योंकि डेटा बेस है, ये स्टैटिक आंसर होगा इसका, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ 5 crore is the right answer. Now we are moving to next one. That is, as per NEP 2020, the highest priority of education system will be to achieve universal foundation literacy and numeracy in primary school by which year? बताओ कि किस ईयर तक जो है वो प्राइमरी स्कूल में न्यूमरेसी FLN आ जाएगा। 22 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। नाउ यहाँ कन्फ्यूज़न 2025 तक हो सकता है और 2030 तक हो सकता है। देखिए 2025 का भी एक टारगेट था हमारा LFN अचीव करने का, ठीक है, इन जो एलिमेंट्री हमारी क्लासेस थी, लेकिन जो भी हमारी प्राइमरी होगी, ठीक है, किसमें, प्राइमरी स्कूल में, जिसमें कि 5वीं तक के बच्चे आते हैं, उसमें जो हमारा टारगेट है वो 2030 है। ये भी स्टैटिक आंसर है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपने एलिमिनेशन कर दिया कि भाई 2022 और 2028 हमने करी, कहीं सुने नहीं ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है 25 एंड 30। आपका सेफ स्कोर जा रखा था और आपको नहीं आता आंसर तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर जो आपका जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्वेश्चन कम है तो आप इस 2 में से एक आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, as per NEP 2020, which of the following will be set up by the Ministry of Human Resource Development on priority to attain universal foundational literacy and numeracy? समग्र शिक्षा अभियान नहीं है क्योंकि ये समग्र शिक्षा स्कीम हो चुकी है। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लाइब्रेरी के लिए थी। नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दिस इज द राइट आंसर। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजी फ्रेमवर्क, ये भी नहीं है आंसर। सो द 25th का राइट आंसर इज सी। Moving to the 26th question, as per NEP 2020, PTR of under what ratio will be ensured at the level of each school? Each school में जो PTR का रेशियो क्या रहने वाला है हमारे पास। देखो नॉर्मल जो रेशियो था वो 1:30 था। देखो ये भी कहीं नहीं पढ़ा हमने और ये भी कहीं नहीं पढ़ा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि NEP दोनों के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो 25:1 है ये SEZ जो है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ SEDs की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, SEDs स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ज़्यादा है, उनके लिए था। तो राइट आंसर इज 30:1। नाउ एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिक, इसका आंसर तो मैं पहले वाले में दे चुका हूँ 25:1। मूविंग टू द नेक्स्ट वन 28th, अ pupil टीचर रेशियो ऑफ अंडर 30:1 विल बी इंश्योर्ड एट ईच स्कूल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, areas where with large number of socio-economically disadvantaged students will aim for PTR of under 25:1, बिल्कुल। टीचर वैकेंसीज विल बी फिल्ड एट द अर्लीस्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर स्पेशली इन डिसएडवांटेज एरियाज। नाउ ये पूछ रहा है, नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली, और ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो ऑल आर करेक्ट, 1 2 3। नाउ अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ये क्वेश्चन तो इंटर रिलेटेड है और लगातार आ रहे हैं, क्योंकि हम यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन एक के बाद एक आ रहा है। लेकिन जब आप वहाँ फाइनल पेपर देंगे तो जम्बलिंग में होंगे तो वहाँ सीक्वेंसिंग मिले, ये कोई डेफिनेट नहीं है। नाउ एज पर NEP 2020, द इंटरिम 3-month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर grade 1 स्टूडेंट्स विल बी डेवलप्ड jointly by which of the two bodies? Which of the two bodies will be doing it? Now NCERT and SCERTs, NCERT and SCERT। सी NIS करिकुलम डेवलपमेंट नहीं करेगा, इसका UGC नहीं करेगी। NCT फॉर टीचर एजुकेशन तो ये भी नहीं करेगी। सो द राइट आंसर इज, अगर इसका आपको ऑप्शन नहीं भी पता होता तो आप इस एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, as per NEP 2020, a national repository of high quality resource on foundation literacy and numeracy will be made available on which platform? दीक्षा की जो भी रिपोजिटरी है वो क्या है हमारे पास, दीक्षा पे है, जिसपे कोई भी जो कंटेंट है वो शेयर किया जा सकता है। यहाँ दीक्षा की जब हम बात कर रहे थे तो NEP में हमने ये भी देखा है कि दीक्षा पे जो है कंटेंट जो होगा वो रिव्यूड होगा, उसकी रेटिंग्स होंगी। तो जो हाई रेटिंग्स हैं वो कंटेंट को प्रमोट होगा, जिससे कि उनको मतलब रिकग्निशन मिलती है, हाँ दिस कंटेंट इज करेक्ट।
Now next one is 31. Which of the following is not mentioned in NEP 2020 as a measure to attain universal foundation literacy and numeracy? ठीक है, 2030 तक करना है, तो इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है इसको अचीव करने के लिए? फिलिंग टीचर वैकेंसी एट द अर्लीस्ट इन टाइम बाउंड मैनर, ये तो होगा ही होगा. 1-on-1 पीरियड ट्यूटरिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन टीचर्स, ये भी होगा. अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस फॉर्मेटिव एंड एडेप्टिव असेसमेंट्स, ये हो सकता है, ये डाउटफुल है, ये हो सकता है नहीं. नेक्स्ट देखते हैं. रिलाइंग ओनली ऑन समेटिव, ओनली ऑन समेटिव, जहाँ समेटिव आ जाए केवल, तो वो आंसर तो 99% आपका हो ही नहीं सकता. सो द राइट आंसर इज डी. राइट आंसर इज डी, दैट दिस इज नॉट रिलाइड अपॉन. इसके बारे में एनईपी बात नहीं करती है कि ये होना चाहिए एफएलएन को अचीव करने में. 32 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड इन एनईपी 2020 इन रिलेशन टू द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन? नाउ जो बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या मेंशन किया गया एनईपी में? इंट्रोडक्शन ऑफ वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स, बिल्कुल बात की है काउंसलर्स के लिए. न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट मिड डे मील, इसमें यहाँ तक भी बताया गया था कि जहाँ गर्म खाना नहीं कुक हो सकता है वहाँ क्या अल्टरनेटिव्स हम दे सकते हैं. रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, स्पेशली 100% इम्यूनाइजेशन इन द स्कूल्स, डेफिनेटली ट्रू है. सो ऑल आर ट्रू. सो 32 का राइट आंसर इज डी. एज पर NEP 2020, हाउ many of the following statements about books and libraries are correct? How many options are correct? C. A national book promotion policy will be formulated. Definitely हमने ये पढ़ा है. Public and school libraries will significantly expand to build a culture of reading. ये भी पढ़ा है. Digital libraries will not. ये नहीं हो सकता. डिजिटल लाइब्रेरी सपोज टू बी. बट अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा है तो आप ये नोट वर्ड स्किप कर जाओगे, जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ विच 1 2 ये नहीं कह रहा, बट ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. एज पर NEP पैरा 2.1, ये छोड़ दीजिएगा बेशक, अगर वो पैराग्राफ देता आपका तो होता. फाउंडेशनल न्यूमरेसी इज डिफाइंड इन पार्ट as the ability to carry out which basic operations with Indian numerals. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर FLN है बच्चा, FLN एबल है, तो वो कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन कर पाएगा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, हायर ऑर्डर है. एडिशन सब्सट्रैक्शन तो इसका राइट आंसर, लेकिन फ्रैक्शन तो आ ही नहीं सकती, परसेंटेज आ ही नहीं सकती जब वो डिवीजन पे नहीं गया है. सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ बेसिक FLN. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. As per NEP 2020, the gross enrollment ratio for grade 9-10 was recorded as approximately what percentage? जो 9th और 10th का है वो कितने परसेंट है? देखो 90 और 100 हो नहीं सकता, 56 बहुत कम है. सो द राइट आंसर इज ऑलमोस्ट 80%. दिस इज द लॉजिक. 100 है नहीं, 90 हो नहीं सकता, 56 इज वेरी लो. 56 हायर एजुकेशन में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. As per the 75th round of household survey by the NSSO 2017-18 cited in NEP 2020, the number of out-of-school children in the age group of 6 to 17. Now again this is a very static question. इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये हमें आता है क्वेश्चन तो आता है, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा. Now द राइट आंसर इज, अगर आपने इसका डेटा याद किया हो NEP का तो 3.2 करोड़ है, इज द राइट आंसर. Moving to the next one, 37th question. As per NEP 2020, what is the target year for achieving 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary schools? देखो मैक्सिमम टारगेट हमारे क्या थे 2030 है, और NEP की फुल्ली फंक्शनल होने का टारगेट क्या है 2040 है. NEP के फुल्ली फंक्शनल होने का टारगेट क्या है 2040 है. सो ये याद रहेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्व शिक्षा अभियान इज नाउ नोन एज समग्र शिक्षा. डेफिनेटली ट्रू. देन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर ग्रेड 6 to 8 was higher than 9-10th. Absolutely true. The gross enrollment ratio for grades 11-12 was higher than the GR. नहीं, ये नहीं हो सकता कि 9-10 से 11-12 में ग्रेड जो हायर नहीं हो सकता. सो विच आर द स्टेटमेंट्स ट्रू? 1 and 2. 1 and 2. सो 38 का आंसर क्या है हमारे पास? C है. नाउ 39th क्वेश्चन. Which of the following are mentioned in NEP 2020 as a program to be offered by NIOS and state open schools? C. ABC levels 3 to 5 and 8. Secondary education programs 10 and 12th. Then
व्हाट इट सेज, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज प्रोग्राम्स एंड एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। यहाँ देखो अब आपको डाउट क्या आएगा, ये दो तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट लगेंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। बट अगर हम कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, यहाँ थोड़ा डाउटफुल है। बट एनईपी क्लियरली कहती है कि जो एनआईओएस है वो वोकेशनल एजुकेशन और एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स भी चलाएगा। सो द राइट आंसर इज 1 2 3। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट mentioned in NEP 2020 as an initiative to curtail dropout rates and ensure universal access to education, providing safe and practical convenience and hostel especially to girl, बिल्कुल बात करता है। अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स, बिल्कुल बात करता है। मैंडेटरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्कूल्स, नहीं, ये बात नहीं करता। मैंडेटरी नहीं है रेजिडेंशियल, वो एक सजेस्टिव है कि वो कर लें। सो मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस नहीं है रेजिडेंशियल स्कूल्स के, तो राइट आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, एज पर NEP 2020 states will be encouraged to establish, strengthen state institutes of open schooling mainly to develop NIOS state open school offerings in which of the following। इनमें से क्या करेंगे? जो स्टेट NIOS होंगे वो किस में करेंगे? तो स्टेट NIOS किस में करेगा? रीजनल लैंग्वेजेस में करेगा। इंग्लिश मीडियम हो नहीं सकता, संस्कृत और क्लासिकल हो नहीं सकता, फॉरेन लैंग्वेज हो नहीं सकता। सो राइट आंसर इज रीजनल लैंग्वेजेस। तो यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आपका स्कोर मोर देन 12 है, यू आर इन वेरी सेफ जोन, यू आर इन वेरी सेफ जोन। अब पढ़ाई में कन्फ्यूजन हो रहा था सर NEP कर ली, बाकी हमारा क्या होगा? सी 60 to 70% of the syllabus will be from your post specific, from your post specific 70% जो आएगा। अगर आपने अपना पोस्ट स्पेसिफिक बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हिंदी में कोई नहीं करोगे, इंग्लिश में कोई नहीं करोगे, जीके में कोई नहीं करोगे। ये आपके बोनस मार्क्स हैं, ये आपके क्या हैं? बोनस मार्क्स हैं। तो लेकिन बोनस तो तब मिलेगा ना जब आपकी बेसिक सैलरी अच्छी हो। तो जब आप अपने पोस्ट स्पेसिफिक बेसिक्स अच्छे कर लोगे तो डेफिनेटली बोनस में बड़ा मज़ा आएगा करने में। और जो भी वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहा है, प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी टफ क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा। बट फॉर वाइस प्रिंसिपल्स इट इज़ लाइक मतलब स्मूथ ग्लाइड है, जैसे कहते हैं ना बटर फ्लो रास्ता है। तो जस्ट आप बिल्कुल अपनी डेली 1 से 2 घंटे की मेहनत करते रहें लगातार और चीज़ों को पढ़ते रहें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। हम केवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसलिए लेते हैं कि उसमें गलतियाँ कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। और एक बात और है, अगर आप में से कोई साथी हमारे साथ अपना कंटेंट शेयर करना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है, तो वी आर एन ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन शेयर योर कंटेंट विद अस। वी विल डेफिनेटली upload that content with your name and you will get the recognition that this content is shared by so and so. So thank you principals and vice principals. We are once again I say that we are co-learners and इस जर्नी में हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा कंटेंट है and you want to share with us, to share with all of us, you are most welcome. Thank you principals and vice principals.